चलो जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा देती हूँ। आज मैं ऑफिस जल्दी जाऊंगी, हमेशा की तरह देर नहीं करूंगी। मनीषा। हाँ क्या हुआ जी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस के कपड़े तुम रात में ही प्रेस करके रख दिया करो। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? हमेशा सोने का ही काम करती हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? मैं जब से उठी हूँ तब से काम ही कर रही हूँ। फुर्सत की एक कप चाय भी नहीं ली है मैंने, और प्रेस तो आप भी कर सकते हो ना। बस सुबह से उठते हो और मनीषा 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 करते रहते हो। ऐसा नहीं, कम से कम आप अपनी एक जोड़ी कपड़े तो प्रेस कर सकते हो ना। शादी के पहले तुम ही हो जो बहुत कहा करती थी कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। और अब क्या हुआ मनीषा? सिर्फ एक जोड़ी कपड़े प्रेस करने की बात है, प्रेस करना तो छोड़ो, तुम मुझे पलटकर जवाब दे रही हो। कहाँ गया तुम्हारा सारा प्यार? आप काम ही ऐसा कर रहे हो ना, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। मुझे भी तो 100 काम होते हैं सुबह से, और वैसे भी कौन सा मैं घर में बैठ के रहती हूँ। घर का सारा काम निपटाने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है आप ही की तरह। तो तुम्हें जॉब करने बोल कौन रहा है? तुम तो अपनी मर्जी से जॉब कर रही हो ना, किसी ने तो फोर्स किया नहीं है तुम्हें कि तुम जॉब करो। और रही बात काम की, तो तुम्हारे लिए सबसे पहला काम घर संभालना होना चाहिए, ना कि ऑफिस। अगर नहीं संभाला जाता दोनों जगह तो छोड़ दो जॉब। अच्छा, मैं भी घर में उतने ही पैसे देती हूँ जितने पैसे आप देते हो। अगर मैं आज जॉब छोड़ देती हूँ तो क्या आप मुझे उतने पैसे देंगे जितने पैसे मैं कमाती हूँ? और क्या मेरा पूरा खर्चा उठाओगे तुम, वो भी बिना एहसान जताए? अच्छा, अब तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो? तुम जॉब करके कोई महान काम नहीं करती हो, और तुम्हारा खर्चा ही कितना है? बस लिपस्टिक और पाउडर, उसके सिवा क्या है तुम्हारे शौक? क्या मैं तुम्हारे 20-50 रुपए की लिपस्टिक और पाउडर का खर्चा भी नहीं उठा सकता? इसका मतलब तुमने मुझे बिल्कुल बेकार समझ के रखा है। तुम्हें तुम्हारे जॉब करने का घमंड हो गया है। देखिए, आप बिना मतलब के बात का बतंगड़ बना रहे हैं, बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि आप बेकार हैं, और आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो अपने दिमाग में। रहने दो मनीषा, अब मैं सब समझ गया हूँ। आप ऐसे बात खत्म करके नहीं जा सकते। लेकिन तुमसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक जोड़ी कपड़े प्रेस करने कहा था। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। आजकल इन्हें क्या हो गया है? मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी इनके साथ, तब ये मेरी बहुत इज्जत करते थे, और साथ ही मेरे काम की भी। लेकिन अब ये ना मेरी इज्जत करते, ना ही मेरे काम की। अरे मनीषा, तुझे क्या हो गया बेटा? ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी है यहाँ? और आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है, ऑफिस जाना है मुझे, बस अभी रेडी हो जाती हूँ मैं। कोई तो बात जरूर है बेटा, तू मुझे बताना नहीं चाहती। नहीं नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है, बस अब मैं जल्दी से जाके ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। कोई तो बात जरूर है। आजकल ये मनीषा का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगता है मुझे। लगता है किसी बात को लेकर परेशान है ये। ऐसे अकेले आ गया तू पार्टी में? भाभी को क्यों नहीं लाया? अरे क्या बताऊं यार, आजकल बहुत दिमाग खाती है वो, हर बात में मुझसे बहस करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहाँ के कहाँ मैंने उससे शादी कर ली। अरे तू भाभी के लिए ऐसा क्यों बोल रहा? इतनी अच्छी तो है भाभी, और हर तरह से तेरी मदद करती है। भाभी जॉब भी करती है और अच्छा खासा पैसे भी कमाती है। उसे किसी ने जॉब करने को नहीं कहा, वो तो अपनी मर्जी से जॉब करती है। और वैसे भी मैं इतना तो कमाता हूँ कि उसके जॉब नहीं करने पे भी अपनी फैमिली अच्छे से पाल सकता हूँ। और वैसे भी सिर्फ जॉब ही तो करती है, घर तो उससे संभला नहीं जाता। हर छोटी छोटी बातें मुझसे बहस करती है। मैं तो बहुत बहुत बुरा फंस गया हूँ उससे शादी करके। अबे तू इतना भी बुरा मत बोल भाभी के लिए, इतनी भी बुरी नहीं है भाभी। और वैसे भी आज के टाइम पर पति पत्नी दोनों को ही जॉब करना पड़ता है, तभी परिवार ज्यादा अच्छे से चल पाता है। और भाभी तो कितनी समझदार है, वो पैसों से भी तुम्हारी मदद करती है और दूसरी बातों से भी, और घर परिवार में सबका कितना ख्याल रखती है भाभी। उसकी मदद की जरूरत है किसको? हमें नहीं चाहिए उसकी मदद। वैसे भी यार, मैं यहाँ पार्टी अटेंड करने आया हूँ, तो भाभी पुराण लेकर बैठ गया है। अच्छा ठीक है, तू शांत बैठ। अब मैं भाभी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अरे वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है यार, बाय। अरे मेरी बात तो सुन। मुझे तो तू कुछ मत सुना, लेकिन हाँ, जाते जाते एक और बात बता देता हूँ। तुम्हारी जो लाडली भाभी है ना, उसे अपनी जॉब का घमंड हो गया है बहुत। ये इतना कैसे बदल गया? इसकी तो लव मैरिज है। पहले तो मनीषा 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 करते थकता नहीं था, और आज बस 2 साल में। ये क्या बेटा, तू हाथ हिलाते घर आ रहा है और बेचारी बहू के हाथ में इतना सारा सामान दे दिया है? क्या तुझे इतनी भी अकल नहीं है बेटा कि तू अपनी बीवी के साथ मार्केट गया है तो सारा बोझ उसके हाथ में दे दिया है? थोड़ा बहुत सामान तू भी पकड़ लेता। एक बात मम्मी, मैं तो मनीषा के साथ मार्केट जाना भी नहीं चाहता था, वो तो आपने मुझे जिद किया था, इसीलिए मैं इसके साथ चला गया था। और दूसरी बात मम्मी, पति के हाथ में पत्नी की डोर शोभा देती है, ना कि पत्नी का बोझ।
ये उटपटांग बातें तू सीख कहाँ से रहा है? पति और पत्नी दोनों के हाथ में एक दूसरे की डोर होना चाहिए, ना कि पति पत्नी का मालिक बन के बैठ जाए। मैंने तो बचपन से यही देखा है मम्मी अपने घर में। पापा भी तो ऐसे ही थे जैसे आज मैं हूँ। वाह बेटा, तूने अपने पापा का रिश्ता तो देख लिया, लेकिन उस रिश्ते के पीछे अपनी माँ का अकेलापन नहीं देखा। तुझे तेरी माँ के आंसू नहीं दिखे बेटा? देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। मैं तुझे कोई भी बात समझाऊंगी तो तुझे लगेगा कि तेरी माँ तुझे ज्ञान दे रही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, रिश्ता सिर्फ इंसान का नहीं होता, रिश्ता दो लोगों का होता है और दो लोगों से ही चलता है बेटा। अरे मम्मी जी, आप तो खामोखा परेशान हो रहे हो। थैला तो इन्होंने ही पकड़ा था मार्केट में, वो तो मैं घर पहुंच के थैला इनके हाथ से ली हूँ। ठीक है, आप बैठिए जी मम्मी जी के साथ, मैं भी आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। मनीषा का सम्मान करो बेटा, ऐसे बार बार उसका अपमान मत करो। वो तो कितनी अच्छी है, हम सबका कितना ध्यान रखती है, और वो तो पैसे भी कमाती है, फिर भी उसे नाम मात्र का घमंड नहीं है। यही तो समस्या है मम्मी, कि आप लोगों को कुछ दिखता क्यों नहीं। मनीषा कितनी घमंडी हो गई है, उसे अपने जॉब का कितना घमंड है। और सच कहूँ मम्मी, मैं तो चाहता भी नहीं कि अब मनीषा जॉब करे। क्या? ये तू कैसी बात कर रहा बेटा? पहले तो तू ही सिफारिश करता था, मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, मनीषा जॉब भी करती है, मनीषा पैसे भी कमाती है। मैं तो पहले खिलाफ थी इस शादी के, कि मुझे नहीं चाहिए थी नौकरी पेशा बहू। तब बात कुछ और थी मम्मी, तब मेरी सैलरी इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो इतनी सैलरी है कि आराम से मैं अपना घर परिवार चला सकता हूँ। उसे जॉब करने की क्या जरूरत है? जॉब के साथ साथ वो मुझे कितना उलटकर जवाब देती है। घमंड हो गया है मम्मी उसे काम का। ये गलत बात है बेटा, मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी बीवी का सम्मान करना चाहिए और साथ में उसके काम का भी। रहने दो मम्मी, तुम्हारे आंखों में भी पट्टी बंधी है, दिखता नहीं तुम्हें तुम्हारी बहू का घमंड। मुझे तो लगता है बेटा, घमंड तुझे हो गया है तेरे प्रमोशन का। आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ मम्मी, पता नहीं मुझसे ये मिस्टेक कैसे हो गई। अरे ये आपको क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रहे हो सुबह सुबह? मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तो आपका प्रमोशन हुआ है और आप कहते हो कि आपको जॉब से निकाल दिया गया। हाँ मनीषा, मेरी ये गलती की वजह से बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। लेकिन हुआ क्या जी? पता नहीं मुझसे कैसी मिस्टेक हो गई और मेरी वजह से मेरे सिस्टम से सारे फाइल क्रैश हो गए। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ जी, आप ऐसे बच्चों की तरह मत रोइए। मैंने दिन रात मेहनत की थी मनीषा अपने प्रमोशन के लिए। ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ। तुम्हें तो खुशी हो रही है क्यों मनीषा? ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? भला मुझे क्यों खुशी होगी? मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। आप आराम कीजिए, ऐसी टेंशन मत लीजिए। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मुझे तो लगता है सच में ये मनीषा बहुत खुश हो रही होगी कि मेरी जॉब चली गई। अब इसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी जरूरतों के लिए इससे पैसे मांगूंगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? इतने जल्दी मुझे नई जॉब कैसे मिल जाएगी? और ऊपर से इतने सारे EMI है, वो सब कैसे पे करूंगा? प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा। आप टाइम पर खाना खा लेना, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, मैंने सारा काम कर दिया है। अच्छा, तो तुम मुझे चिढ़ा रही हो कि अब मैं घर में बैठा रहूंगा और तुम ऑफिस जा रही हो? ये आपको क्या हो गया है जी? आप कैसी उल्टी सीधी बातें करते हो? भला मैं क्यों आपको चिढ़ाऊंगी? मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे जल्दी जाना है। आप समय पर खाना खा लेना। हाँ ठीक है, तुम जाओ। मैं तुम्हें पिछले 1 हफ्ते से फोन लगा रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? अरे क्या बताऊँ यार भाई, मेरा फोन खराब हो गया है। मैं आज यहाँ से अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, मुझे कोई बहानेबाजी नहीं सुनना है। पिछले 1 महीने से परेशान कर रहे हो तुम मुझे। भाई मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी नौकरी चले गई है और मुझे नई नौकरी ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज भाई मुझे कुछ महीनों का समय दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये कौन सा तरीका है? घर आके इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे हस्बैंड के साथ। तुम शांत रहो मनीषा, तुम्हें कुछ नहीं पता। बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये हमारे घर में आके हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं? देखिए मैडम, मुझे कोई शौक नहीं था आपके घर आने का। मैंने कहा ना भाई साहब, मैं आपके पैसे दे दूंगा। मैंने भी कहा आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, वरना मैं तुम्हारे नाम से कंप्लेन कर दूंगा। ऐसे कैसे कंप्लेन कर दोगे तुम? और ये कौन सी धमकी हुई? और कौन से पैसे की बात कर रहे तुम? अपने हस्बैंड से ही पूछिए मैडम। मैंने कहा ना भाई, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। नहीं भाई प्लीज, पुलिस को फोन मत लगाओ, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा भाई प्लीज। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को फोन लगाने की। और बताओ तुम्हें कितने पैसे लेना है मेरे हस्बैंड से? पूरे 1 लाख। 1 लाख रुपए? ठीक है, तुम अपना अकाउंट नंबर छोड़ जाओ, मैं अभी तुम्हें 1 लाख रुपए ट्रांसफर करती।
मेरा अकाउंट नंबर है 93478300। मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब तुम्हारे पैसे मिल गए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है। तुमने 1 लाख रुपए क्यों लिए थे उस व्यक्ति से? इनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, इन्होंने जरूर किसी जरूरी काम से ही लिया होगा। आई एम सॉरी मनीषा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। इसमें माफी वाली कौन सी बात है जी? चाहे पैसे आपके हो या मेरे हो, हम दोनों अलग थोड़ी ना हैं। देख लिया बेटा, कहती थी ना मैं, मनीषा बहुत ही अच्छी और बहुत समझदार है, उसे किसी चीज का घमंड नहीं है। और ये तुम्हारे कहने से कल नौकरी छोड़ दी होती तो आज सोचो क्या होता तुम्हारे साथ। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तुम्हें अकल तो आई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और एक पहिए के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। इसीलिए हमेशा अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए और साथ में उसके काम का भी। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।